हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 9th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 तक सारे क्वेश्चन बना दिए गए हैं, ठीक है। और 3.3 के लिए उदाहरण पहले हम 3 को समझेंगे और एक दो गो उदाहरण है, पहले उनको भी समझ लेंगे। फिर आगे हम एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग उदाहरण को समझ लेते हैं ताकि प्रश्नावली बनाने में कोई परेशानी, समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया है, पहले इनको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कार्तीय तल में बिंदुओं इतना और इतना, ये बिंदु दिया गया है, ठीक है, और इतना का स्थान निर्धारित कीजिए। दोस्तों ये कार्तीय तल हम इन्हें कहते हैं, ये दो रेखा से मिलकर बनी होती है। तो देखिए यहाँ एक ऐसा सीधी रेखा गया है और ये एक सीधी रेखा है। देखिए इन पर y अक्ष लिखा गया है, यहाँ y लिखा गया है और इधर y कंप्लीमेंट लिखा गया है। यहाँ x लिखा गया है, ये सारा x है और ये x कंप्लीमेंट है। देखिए इनको हम x अक्ष बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, इनको हम y अक्ष कहते हैं, ठीक है। इस कार्तीय तल के बारे में एक वीडियो हम बना दिए गए हैं, उस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीका से इस कार्तीय तल के बारे में बताया गया है, ठीक है। उस वीडियो में यह भी बताया गया है, देखिए इस दो रेखा से 4 भाग यहाँ बन रहा है, ठीक है। इन चारों भागों का कुछ कुछ नाम होता है, ठीक है। तो उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझने में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। फिर भी समझाऊंगा। देखिए यहाँ जो बिंदु दिया गया है, इस तल पर हमें इस बिंदु का स्थान ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर, किस अक्ष पर ये बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इनको हम, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, पहले हम इनको समझते हैं। देखिए इस भाग को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, ये रहा द्वितीय चतुर्थांश, ये रहा तृतीय चतुर्थांश, ये रहा चतुर्थ चतुर्थांश। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए इस साइड प्लस रहता है, एक्स अक्ष पर इस साइड प्लस रहता है और वाई अक्ष पर इस साइड क्या रहता है, प्लस रहता है। एक्स अक्ष का इस साइड प्लस और वाई अक्ष का इस साइड प्लस रहता है, ठीक है। अब एक्स कंप्लीमेंट पर इधर माइनस का चिन्ह रहता है और वाई कंप्लीमेंट पर इधर माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक है। और एक चीज हम समझ लेते हैं दोस्तों, एक बिंदु लेकर मान लीजिए यहाँ 5,0 दिया हुआ है, तो किसको हम एक्स अक्ष पर रखेंगे और किसको वाई अक्ष पर रखेंगे, ठीक है। ये भी तो जरूरी है कि 5 को किधर रखेंगे, एक्स पर रखेंगे या वाई अक्ष पर रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो पहले आएगा उनको हम एक्स अक्ष पर लिखते हैं और बाद में वाई अक्ष, पहले वाई अक्ष को लिखते हैं, फिर नहीं सॉरी, पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं फिर वाई अक्ष को लिखते हैं। तो पहले क्या है, 5 है, तो x पर देखेंगे 5, ठीक है। तो देखिए x पर खोजेंगे 5, वो भी प्लस में। 5 यहाँ माइनस नहीं दिया है, माइनस दिया होता रहता तो हम इधर खोजते,
लेकिन यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है। तो माइनस नहीं दिया हुआ तो हम x पर खोजेंगे 5 किधर है, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ है 5। और y पर कहाँ खोजेंगे, y पर 0 खोजना है हमें। तो y पर 0 देखिए ये रहा y देखिए 0 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ 5 0,5 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इस बिंदु का नाम देंगे क्या, 5,0, ठीक है। 5,0 है दोस्तों, 0,5 नहीं है, 5,0। तो देखिए इनका बिंदु यहाँ मिला, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरे का। दूसरा बिंदु क्या है यहाँ, 0,5। देखिए यहाँ पहले 0 आया है तब 5 आया है। तो पहले वाले को हम x अक्ष पर लिखते हैं और दूसरे वाले को क्या, y अक्ष पर लिखते हैं। तो x अक्ष पर 0 चलेंगे, देखिए तो 0 0 कहाँ है, x अक्ष पर 0 यहाँ दिया हुआ है और y अक्ष पर 5 खोजेंगे। तो y अक्ष पर 5 कहाँ दिया हुआ है, देखिए y अक्ष पर 5 यहाँ दिया हुआ है। तो इनका हम मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0,5, 0,5 का यहाँ बिंदु मिला, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे वाले को, इनका 2,5 दिया हुआ है। देखिए पहले x को लिखेंगे फिर बाद में y को। तो पहले x 2 है और y, x पर 2 खोजेंगे। तो देखिए प्लस वाले में खोजेंगे, ठीक है। तो इधर प्लस दिया हुआ है तो x पर 2 खोजेंगे। तो x पर 2 यहाँ है, देखिए x पर 2 यहाँ है और y पर 5 खोजना है। तो देखिए y पर 5 यहाँ है। तो x पर देखिए यहाँ पकड़े चलेंगे, x पर y पर कितना 5, ठीक है। यहाँ बिंदु मिला, यहाँ बिंदु हमें मिला 2,5, ये बिंदु रहा, ठीक है। अब देखते हैं इनको 5,2, सेम इनको उल्टा कर देना है, इनको यहाँ लिख देना है और इनको यहाँ 5,2। तो अब की बात देखिए x पर खोजना है 5 और y पर 2 खोजना है। तो x पर 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और y पर 2 कहाँ मिलेगा। तो देखिए यहाँ y, देखिए y पर 2 खोजेंगे तो ये 2 रहा और 5 यहाँ मिला है। तो इनको हम यहाँ बिंदु दे देंगे, यहाँ बिंदु 5,2 5,2 ना, तो 5,2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इनको लिख दिए तो अब इनको लिखेंगे, ठीक है। 3 - 3,5 दोस्तों। अब इनको हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पहले जो आया है उनको x अक्ष पर देखेंगे, बाद में जो आया है उनको y अक्ष पर देखेंगे। तो अब की बार देखिए माइनस में 3 दिया हुआ है तो x पर माइनस और खोजेंगे। देखिए 1 - 1 - 2 - 3 यहाँ दिया हुआ है। तो -3 तो मिल गया हमें और x अक्ष पे कितना खोजना है, 5 खोजना है। तो देखिए सॉरी y अक्ष पर खोजना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ मिला। तो यहाँ हम पकड़ते चलेंगे इनको, देखिए यहाँ से यहाँ और ये रहा, यहाँ मिला कितना 3 - 3,5, 3,5 मिला हमें बिंदु यहाँ 3,5। अब दूसरे वालों को देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है -3, -5, दोनों माइनस में दिया हुआ है। तो पहले वाले को x अक्ष पर देखेंगे, दूसरे वाले को y अक्ष पर देखेंगे। तो x अक्ष पर -3 देखेंगे कि किधर है। तो देखिए अभी अभी यहाँ बिंदु मिला था, x पे -3 यहाँ और y पर -5। तो देखिए y का -5 इधर है तो यहाँ मिल रहा है, देखिए -5। तो इनको हम पकड़ते चलेंगे, यहाँ देखिए यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ बिंदु मिला कितना का -3, -3, -5, -3, -5, ठीक है। अब 5, -3, 5, -3, x पर 5 चलो, x पर 5 चलना है, y पे -3 चलना है। x पे 5 y पे -3। अब देखिए 5 + 5 चलना है तो इधर चलेंगे 5 और y पे -3 चलना है, y पर -3 तो -3 इधर मिलेगा, ठीक है। तो 5 तो यहाँ मिला हमें और -3 यहाँ मिला। तो इनको पकड़ते पकड़ते चलेंगे और इनको यहाँ से,
तो यहाँ मिला हमें बिंदु, ठीक है। तो इन बिंदु को यहाँ लिख देंगे हम 5